वृंदावनं तं प्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् तत्र चक्रुर्व्रजवासं शकटैर्धनचंद्रवत्। वृंदावन जो था सबसे अधिक सुख देने वाला क्षेत्र था। तत्र चक्रुर ब्रज आवासम, वे सारे ब्रजवासियों ने वहां अपना आवास बनाया। सकटैर अर्धचंद्रवत, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, अर्धचंद्रवत का मतलब ऐसे गाड़ियां लगाई चारों तरफ से गोल गोल, आधा चक्कर गोल गोल गाड़ियां लगा दी। उसके बाद ऐसे करके और फिर वहां पर रहने लग गए और रह करके आधे चंद्रमा की तरह वहां पर लगा दिया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचा वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधयोर नृप। वृंदावन आ गए, भगवान को बड़ा आनंद आया। क्यों आया? क्योंकि साहब वृंदावन में उन्हें बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद यहाँ पर भगवान ने माता यशोदा से कहा, मैया अब तो हम गैया चरावे जाएंगे। माता ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, गैया नहीं चरा पाओगे। कहेगी क्यों? कहेगी अगर जो तुम गैया चराने में तुम हाँकने भी गए तो बीच में दब जाओगे, पता ही नहीं लगेगा तुम कहाँ पर हो, अभी तुम छोटे हो। उन्होंने कहा कि नहीं हम तो चराएंगे। तो कहेगी यदि चराना है तो छोटे छोटे बछड़े हैं, इनको घुमा फिरा के ले आया करो। भगवान ने कहा ठीक है। मैया ने कहा कि लाला तुम्हें फिर भी ध्यान रखना कि क्या यमुना जी के किनारे मत चले जाना। ठीक है मैया, और सुनो कहीं दूर मत निकल जाना, नहीं तो पता लगे कि तुम दूर निकल गए, रास्ता भटक गए, अंधेरा हो गया तो कौन तुम्हें ढूंढेगा। दूसरी बात, यमुना जी के पास भी जाने का प्रयास मत करना और बहुत दूर मत जाना। तो यहाँ पर लाला को माता ने आज्ञा दी। अब जब सुबह हुई, जब सुबह हो गई तो यहाँ पर लाला कहने लगे, अरे दे दे माखन रोटी मैया, दे दे माखन रोटी मैया, हम गाय चरावे जामेंगे। दे दे माखन रोटी मैया, गाय चरावे जामेंगे। दे दे माखन रोटी मैया। यहाँ पर मैया ने कहा हम तुम्हें रोटी दे रहे हैं, कलेवा दे रहे हैं, कोई बात नहीं तुम जाओ, लेकिन बहुत लंबा रास्ता मत पकड़ लेना। भरतपुर साइड तुम निकल जाओ, वहाँ निकल गए तो तुम्हें आने में बड़ी परेशानी हो जाएगी और तुम्हें रात में तुम कहीं खो जाओगे, क्योंकि लंबे निकल गए तो आने में भी समय लगेगा और आने में समय लगा तो रात हो जाएगी। लाला ने कहा नहीं मैया, ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। चार पहर बंसी बट भर रह के, चार पहर बंसी बट रह के, चार पहर बंसी बट रह के, चार पहर बंसी बट रह के। दूर नहीं जाएंगे, इसलिए सांझ परे घर आवेंगे। दे दे माखन रोटी मैया, गाय चरावे जावेंगे। दे दे माखन रोटी मैया, गाय चरावे
माता ने कहा जो तू कह रहा है हमें तेरी बात का कोई विश्वास नहीं। लाला तुम अकेले अनजान हो, भटक सकते हो। भगवान ने कहा कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। मेरे सखा सुबल श्री रामा, मेरे सखा सुबल श्री रामा, मेरे सखा सुबल श्री रामा। मैया चिंता मत करो, क्योंकि और हलधर संग जानेंगे, दे माखन रोटी मैया गाय चरावे जामेंगे, दे माखन रोटी मैया गाय चरावे जामेंगे, दे माखन रोटी। और आप यमुना जी के लिए इतना क्यों घबरा रही हो? आप कह रहे हैं कि यमुना जी में डूब जाएंगे, आप यमुना जी के लिए परेशान हो रही हो। तो या की साख दास परमानंद, या की साख दास परमानंद, या की साख दास परमानंद। माता हम यमुना नहीं नामेंगे, दे माखन रोटी मैया गाय चरावे जामेंगे, दे माखन रोटी मैया गाय चरावे जामेंगे, दे माखन रोटी मैया गाय चरावे जामेंगे, दे माखन बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान यहाँ पर वत्स पालो बभूवतु, भगवान यहाँ पर वत्सपाल बन गए, बछड़े चराने वाले। बछड़े चराते चराते एक बार क्या हुआ कि एक कंस का भेजा हुआ एक सेवक यहाँ पर बछड़े के रूप में आ गया। भगवान ने देख लिया, अच्छा तुम भी आ गए। बलराम जी से कहा कि देख लो आ गए हैं ये। क्योंकि कौन? क्योंकि ये। अच्छा अच्छा, बलराम समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि अच्छा अब यहाँ पर बछड़े के रूप में आकर के वो घात लगाने लगा, और घात लगा करके तम वत्स रूपिणम वीक्ष वस्तु यूथ गतम हरि दर्शन बलदेवाय शनन मुग्ध इवा सदस। यहाँ पर बलराम जी को बता दिया कि ये है, और वो सोच रहा था कि जैसे ही ध्यान इनका इधर उधर हो हम उठा इनको लात मार करके गिरा दें। हैं तो 2.5 साल के, क्या कर लेंगे। बलराम जी को इशारा कर ही दिया था। जैसे ही घात लगने पर मारने का प्रयास किया, बलराम जी ने पकड़ा दोनों पैरों से और घुमा करके पटाख से मारा, उसका भी काम हो गया। इसके बाद यहाँ पर बकासुर का चरित्र आता है, बड़ा मधुर है। बकासुर आया था अजगर के रूप में। और भी आए हैं, बकासुर आया उसका उद्धार किया, अघासुर आया उसका उद्धार किया,
अघासुर आने के बाद यहाँ पर भगवान छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। एवं बिहारी कौमारम जह तुर्बने नीलायन सेतु बंधर मरकटोत्पलनादि भी खेल खेल रहे हैं। नाम बता रहे कौन कौन खेल खेल रहे हैं। इस प्रकार से खेल खेलते हुए कुमारावस्था को वे धीरे धीरे पार कर रहे हैं। नीलायनई लुका छिपी खेलना। ईमानदारी से बता दें आजकल का कैसा जमाना आ गया। एक जमाना वो था जैसे ही सूरज डूबते थे उस समय छोटे छोटे बच्चों के खेल प्रारंभ होते थे। लुका छिपी खेलना, कहीं कुछ खेलना होता था कि नहीं। आजकल कोई भी बच्चा खेलते समय बाहर दिखता है? क्यों नहीं दिखता? इसके बहुत से कारण हैं और जिम्मेदार केवल माँ बाप हैं, बस, दूसरा कोई नहीं। सबसे पहले बच्चों का बचपना छीना गया है माता पिता के द्वारा। शास्त्र कहते हैं कि 5 वर्ष 5 महीने 5 दिन के पहले मनुस्मृति कहती है, इसके पहले जो माँ बाप अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं वो ये जान लीजिए कि बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। ये कह दिया किसने? मनु जी ने। इसी बात को मॉडर्न साइंस क्या कहती है? मॉडर्न साइंस कहती है कि बच्चे का ब्रेन 5 वर्ष तक लगातार बढ़ता है और ब्रेन तब तक बढ़ता है अच्छी तरह जब तक वो प्रसन्न रहे। ठीक है? तनाव में बुद्धि कम होती कि बढ़ती है? बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? राजू भैया। कम होती है। तुमने 3 साल की उम्र में 5 किलो के बच्चे के पीठ पर 10 किलो का बस्ता लाद दिया और हाँक दिया, चले जाओ लाला पढ़ने। एक दिन जाएगा शौक से कि हाँ हम पढ़ने जा रहे हैं, केवल एक दिन। और दूसरे दिन जब वो सुबह से लेकर शाम तक एक ही कमरे में बंद रहेगा, उसका सारा नशा मात्र एक दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वो जब भी जाएगा तो मन को मार के, मन को खिन्न करके, और स्कूल के समय जाने के समय उसे चिंता होगी कि हमें फिर वहीं जेल में बंद किया जाएगा। ईमानदारी से बताओ, 3-4 साल के बच्चे को यदि चिंता घेर लेगी तो उसके ब्रेन के विकास में असर पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, पॉजिटिव पड़ेगा कि नेगेटिव? नेगेटिव पड़ेगा। नेगेटिव पड़ेगा, सीखेगा कुछ नहीं, चिंता पकड़ लेगी उसे। ये बात मॉडर्न साइंस कहती है कि 5 साल तक ब्रेन बढ़ता है, उसे बढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए। सरकार ने इसीलिए तो 6 साल की आयु का सिस्टम रखा है। 6 साल की आयु से बच्चे को पढ़ाना प्रारंभ करो, क्योंकि उसका जितना ब्रेन का विकास हो चुका वो उतना हो जाएगा। फिर बस उसी में सॉफ्टवेयर, जानकारियां, इंफॉर्मेशन इंस्टॉल करनी है बस। अब जब ब्रेन का विकास ही नहीं हो पाया तो इंफॉर्मेशन जो आपने स्टोर कर दोगे, इंफॉर्मेशन तो स्टोर हो जाएगी लेकिन उसका सदुपयोग खत्म हो जाएगा। समझ पाए? अभी नहीं समझे, अब मैं समझाता हूँ। अब एक बात बताओ, तुम्हारी जान दुश्मनों से बंदूक बचाती है या तुम्हारी हिम्मत? हिम्मत बचाती है। ठीक है? हिम्मत नहीं तो बंदूक तुम्हारी किसी भी काम की नहीं है। ज्ञान तुम्हारे अंदर है और यदि तुम्हारे दिमाग में उचित और अनुचित का अनुभव नहीं है और उचित अनुचित का प्रोसेस यदि तुम्हारे दिमाग से नहीं हो रहा है तो ज्ञान तुम्हारा किसी काम का नहीं। ठीक है? यही होता है। तो बच्चे का जानकारी हो जाएगी, रट जाएगा, लेकिन वो दिमाग से मंद हो जाएगा। ध्यान रखो, मंद होने के बहुत से कारण होते हैं, कोई एक अकेला नहीं होता। तो यहाँ पर
आज कोई भी बच्चा, एक तो ये कारण रहा कि उसको अब क्या कहते हैं, इतने से संतोष नहीं माता पिता को मिला। फिर इसके बाद क्या कर दिया कि वो जैसे तैसे बेचारा आया, 2 बजे तक थोड़ी देर खाया पिया, थोड़ी देर खेला, और फिर 4 बजे से एक ट्यूशन और लगा दिया है 4 से 5 का। अब वो बैठ करके खून पिएगा। ठीक है। दूसरी बात, ये भी उसे कम परेशान करता है। इसके बाद परेशानी सबसे बड़ी क्या देते हैं, जो होमवर्क सिस्टम चलता है ये बिल्कुल गलत है। होमवर्क कभी भी बच्चे को नहीं देना चाहिए। होमवर्क क्यों दिया जाता है, एक बार बता दिया जाता है, लो बच्चों पढ़ाई कैसी होती, लो बच्चों ये किताब में ये इसे ऐसे लिख लाना, वो ऐसे लिख लाना। यदि इतना ही कराना है तो तुम्हारे यहाँ फिर क्यों आया, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आजकल की पढ़ाई इतनी बुरी हो गई है, इसमें कारण टीचरों का भी नहीं है, कारण है विद्यार्थियों का भी। अच्छा ये बताओ, इतने में कितने बच्चे हैं पढ़ने वाले, लगभग 6-7 होंगे। ये बताओ पढ़ाई किस लिए करने जाते हो, नौकरी पाने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए? हैं? झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रहे हो। कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त के लिए करने के लिए कोई पढ़ाई करने जाता ही नहीं है, केवल वो डिग्री प्राप्त करके और नौकरी के लिए जाता है। लक्ष्य गलत हो गया, काम ठीक हो रहा, लक्ष्य गलत हो गया। परिणाम क्या होता है, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता है ना, तो उसे जो सिखाया जाएगा वो सीखेगा और सीख करके उसी ज्ञान से कुछ नया क्रिएट करेगा, बना देगा। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। लक्ष्य क्या बन गया, आजकल पढ़ाई के लिए उसे डिग्री दे दो साहब, डिग्री दे दी, उससे क्या नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल गई उससे क्या होगा साहब, बस बिना। अच्छा, सरकारी नौकरी का भूत क्यों चढ़ा है, इसके पीछे एक कारण है। सरकारी नौकरी का भूत इसलिए चढ़ा है कि जितनी मेहनत करनी है सब की सब लगते समय करनी है। इसके बाद बैठे बैठे खाना है हराम की। खाते कि नहीं? हम कह रहे दुनिया की बात छोड़ो, हम तो भुक्तभोगी हैं। सरकारी बैंक में चले जाओ आपको सेवा में अंतर मिलेगा, प्राइवेट बैंक में चले जाओ आपको सेवा में अंतर मिलेगा। इतना अंतर मिलेगा, यदि तुमने पानी भी मांग दिया तो वहाँ का कर्मचारी तुम्हें पानी पिलाएगा उसमें। या प्राइवेट में तुमसे पूछा है आधार कार्ड लाए, हाँ जी लाए, पैन कार्ड लाए, हाँ लाए, तुरंत ले लेगा, जाओ इसकी फोटोकॉपी ले आओ। वहीं लगी होगी मशीन, फोटोकॉपी करके वहीं पर फॉर्म भर दिया। तुम बैठे बैठे देखते रहो तमाशा, एसी की हवा खाओ और तमाशा देखो। और सरकारी में चले जाओ, 36 चक्कर लगवा देगा। फोटोकॉपी ले आए, नहीं लाए, जाओ फोटोकॉपी करा लाओ, ठीक है। फिर फोटोकॉपी ले आए, आधार कार्ड की वो उसकी पैन कार्ड की लाए, नहीं पैन कार्ड की अब करा लाओ, ठीक है। अब इसमें दस्तखत होंगे सरपंच के, करा लाए, नहीं अब तुम जाओ। एक बार में नहीं कहेगा कि तुम पैन कार्ड आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर के सरपंच के दस्तखत करा के आ जाना, यहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बार में काम हो सकता है, लेकिन वो 36 चक्कर लगवा देगा। हमने कई एक महीने तो तुम्हारे नीम का थाना में मैंने SBI बैंक के कैशियर को बुरी तरह फटकारा। मैंने कहा तुझे काम करना नहीं था तो ये बता, तूने हमारे 36 चक्कर क्यों लगवा दिए, एक बार बता देता। सहयोग से आधा स्टाफ उसमें ऐसा था कि कथा सुनने आया था सेठ जी के यहाँ, जानते थे और हमें पता नहीं था इस बात का। उन्होंने तुरंत फिर वो प्राइवेट वाला सिस्टम उन्होंने किया, ला 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 क्या करना अपने आप करे आए। तो ऐसा ये सरकारी में होता है, प्राइवेट का भी अनुभव लिया। तो ये है हराम की, खाना की नहीं। इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ज्ञान के लिए पढ़ने नहीं जाता है, केवल डिग्री के लिए। और डिग्री की किस लिए कि सरकारी नौकरी मिल जाए, हराम की खाने को मिल जाए, केवल इसलिए। लक्ष्य गलत हो गया, काम बहुत सही था। इसीलिए केवल तैयारी की जाती, ईमानदारी से तुम पढ़ने जाती हो, परीक्षा की तैयारी करती हो या तुम अपने जानकारी को भरने के लिए करते हो, बताओ?
केवल परीक्षा की तैयारी कर। हम कह रहे कि तुम कौन सी क्लास में हो इस साल? 12वीं में। 10वीं का कोर्स याद है? खत्म। क्यों? क्योंकि तुमने परीक्षा दे ली, बस उसका काम। अब क्या जरूरत है? यदि ज्ञान के लिए किया होता तो तुम्हें सब याद होता। परीक्षा के लिए किया था केवल, हाँ पास की डिग्री हो गई बस। और नहीं तो ईमानदारी से बता दें, विज्ञान में 10वीं की विज्ञान में घरों में वायरिंग करने का पूरा प्रोसीजर दिया गया है, दिया गया। और शायद सारे लोग 10वीं पास कर गए, ठीक है। और उनसे कह दिया जाए कि बल्ब जोड़ दो, नहीं जोड़ पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखने भर को सीखा था, काम करने के लिए सीखा ही नहीं था। लिख के दिखा देंगे, हाँ साहब इतने ज्ञानी हैं, हो गया। और ध्यान रखो, दिमाग की विद्या वही काम आती है जो केवल थ्योरेटिकल होती है, बाकी सारी प्रैक्टिकल विद्या ही काम आती। कंप्यूटर का तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिमाग की विद्या काम आ जाएगी, लेकिन ये वाली विद्या जो होती है ये केवल तुम्हारे प्रैक्टिकल से काम बनाएगी। तो इसलिए है, काम सही था, लेकिन समस्या यहाँ आ गई। यहाँ पर इन्होंने, भगवान ने अपना पूरे का पूरा बचपन खेल कूद में निकाला। और ध्यान रखो, जिसका ब्रेन को ज़्यादा दबाव नहीं दिया जाता उसका ब्रेन का विकास अच्छा होता है। और विकास अच्छा होने के बाद फिर उसको और बढ़ाया जा सकता है, वो ज्ञानी बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर खेल कूद करके खूब अच्छा सा चलते रहे। भगवान को यहाँ पर अघासुर आदि का उद्धार की कथा यहाँ पर आई। अघासुर, अजगर नाम का एक, अजगर के वेश में एक अघासुर आया और वो अघासुर भगवान ने उसको मार डाला। देखो कथा हम संक्षेप में चलेंगे ताकि पूरी हो जाए, ठीक है। ज़्यादा विस्तार से करने से समस्या बन जाएगी। भगवान ने उसको मार डाला। मारने के बाद यहाँ बताया कि भगवान के ग्वाल बालों ने घर में 1 साल बाद बताया कि आज भगवान ने एक बहुत बड़े सर्प को मार डाला। परीक्षित जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, कहने लगे महाराज ये ऐसा कैसे हो सकते हैं कि 1 साल पहले की कहानी को इस बार बताया। तो कहने लगे, यहाँ पर लिखा है ब्रह्मन् कालांतरकृत तत्कालीनं कथम भवेत यत कौमारै हरिकृतम जगो पौंडरकेर्भकाः। कुमारावस्था कहते हैं 5 साल की अवस्था को, इसके बाद 6वीं साल की अवस्था को पौंड्रक कहते हैं। ये बताओ 5 वर्ष की आयु की जो कहानी थी वो 6वीं वर्ष की आयु में उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे का कारण बताओ। कहने लगे कि जिस समय सर्प को मारा, मारने के बाद सारे ग्वाल बाल वहाँ पर भोजन करने चले गए। भोजन करने में उनको हंसी मजाक करते हुए भोजन करते हैं। और भोजन करते करते वहाँ पर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे ग्वाल बालों के बीच में ये भगवान जूठा खा रहे हैं, कहीं किसी का जूठा कहीं किसी का जूठा खा रहे हैं। उन्होंने कहा ये कैसा परमात्मा है जो यहाँ छोटे छोटे बच्चों के जूठा खा रहा है। ठीक है बच्चे अनजान है वो ठीक है, लेकिन परमात्मा तो हमेशा ज्ञानी होते, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। इन्हें यही पता नहीं है, ये परमात्मा नहीं हो सकते। और यदि परमात्मा हैं तो हमें बता देंगे। उन्होंने क्या किया कि वे भोजन कर रहे थे, बछड़े चराने जाते ही थे। ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े गायब कर दिए। अब यहाँ खा पी करके जब ग्वाल बालों ने ध्यान से देखा तो यहाँ बछड़े नहीं। बछड़े ना देख करके उन्होंने कहा कि बछड़े कहाँ गए। भगवान ने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। तो यहाँ पर भगवान के हाथ में टेटी का अचार और दाल भात लिए थे और वही खाते हुए आगे निकल गए।
और जब आगे निकल गए बछड़ों को ढूंढने के लिए, जब वे भगवान वहाँ से चले गए तो यहाँ ग्वाल बाल अकेले रह गए। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को उठा लिया। जब ग्वाल बालों को उठाया ब्रह्मा जी ने और जाके सबको एक गुफा में बंद कर दिया। और गुफा में जब बंद कर दिया भगवान लौट के आए तो यहाँ देखा ग्वाल बाल भी नहीं। उन्होंने सोचा ये गए कहाँ सब, हमें पता ही नहीं लग रहा है। भगवान ने ध्यान से देखा तो सारे ब्रह्मा की करनी पता लग गई। उन्होंने कहा अच्छा ब्रह्मा जी आप हो, आपको संदेह हो चुका है, चलो आपको भी हम बताते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने ही शरीर से प्रकट करना प्रारंभ किया। बिल्कुल जैसे ग्वाल बाल थे वैसे ग्वाल बाल, जैसे बछड़े थे वैसे ही बछड़े सारे प्रकट कर दिए। प्रकट करने के बाद गाय बछड़े ग्वाल बाल सब चराने लग गए। अब ये बताओ जितने बछड़े हैं जितने ग्वाल बाल हैं ये असली में कौन है? जब भगवान से प्रकट हुए हैं अपने से ही प्रकट कर रहे हैं तो सारे के सारे भगवान ही है। ठीक है, भगवान होने के कारण माताओं को बड़ा प्रेम हो रहा था अपने बच्चों पे। बच्चों पे तो होना ही था क्योंकि वे तो बच्चे भगवान ही थे, अपने उन बच्चे के रूप में थे। गायों को बड़ा प्रेम, साल भर चलता रहा, किसी को कोई भनक नहीं लगी। बलराम जी को एक दिन आशंका हो गई। बलराम जी को आशंका ऐसे हुई कि बछड़े चल रहे थे यमुना के किनारे, गायें चल रही थी गोवर्धन पर्वत के पास। वहां से गायों ने बछड़ों को देखा, देख करके पूंछ उठा के और सीधे भाग पड़ी। गोपालों ने बहुत रोका, नहीं मानी और सीधे जब भाग पड़ी तो भाग करके यहाँ पर आई। सारे बछड़े जो जिसके थे वह उसके लग गए और वे बड़े प्रेम से दूध पिलाने लग गई, उनको चाटने लग गए। बलराम ने सोचा कि अभी तक इतना प्रेम कभी नहीं आया, आज इनको कैसे ऐसा भूत ऐसा चढ़ आया। बलराम जी ने ध्यान से देखा कि यहाँ पर बछड़े ना तो कोई बछड़े हैं ना ग्वाल बाल हैं। असली में तो बछड़े ग्वाल बाल हैं ही नहीं, असली में तो ये सब कृष्ण हैं। बलराम जान गए। उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है? अब कहे कि चल रहा है, आपको पता लग ही गया। असली कहाँ है? असली है ब्रह्मा जी ने छोड़ दिए हैं, अभी लेके आएंगे। इतने में इतना पता लग गया बलराम जी को। ब्रह्मा जी अपने यहाँ गए, उन्होंने सोची कि हम जा करके और अपने यहाँ के एक बार एक दृष्टि मार के सीधे लौट आते हैं। वे वहाँ गए, एक आध मतलब 2-4-10 सेकेंड वहाँ रुके अपने यहाँ और यहाँ लौट के आए। इतने में यहाँ 1 साल बीत गई। जब यहाँ 1 साल बीत गई तो अब यहाँ पर ब्रह्मा जी आ गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे के सारे ग्वाल बाल, साले के सारे बछड़े वे वहाँ जैसे के तैसे चल रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसा तो नहीं है कि गुफा का पता लगा लिया हो। गुफा में जाके देखे वे जैसे के तैसे पड़े। अब वे गुफा में देखें, चढ़ते हुए देखें, जो गुफा में चलते हुए ऐसे करते करते और खूब चश्मा पोछें, आंखें धोमें, लेकिन देखें तो उनको कोई गड़बड़ी नहीं, मेरे जैसे के तैसे दिखें। अब उन्हें यही पता नहीं कि असली कौन है नकली कौन है। लिखा है सत्या के कतरे नेति क्या तुम नेष्ठे कथंचन। ब्रह्मा जी को पता ही नहीं लगा कि कौन असली है और कौन नकली है। जान गए कि मैंने बड़े से पंगा आज ले लिया। आए हाथ जोड़ के प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बच्चों को लेके आए, भगवान ने अपनी लीला समेट ली, बच्चों को लेकर के आए। वे बिल्कुल ठीक हो गए, उन्हें पता ही नहीं लगा कि मैं 1 साल से बेहोश था, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। इसके बाद वे जैसे के तैसे फिर वही काम में लग गए, उन्हें पता ही नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, बड़ी लंबी स्तुति की है। भगवान बोले नहीं,
क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले कि तुमने हमारे उन भक्तों को दूर किया है जिन भक्तों को मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रह करके तुम्हें आनंदित करूंगा। भगवान राम जाए जनकपुर में, वहाँ की जितनी उनकी सालियाँ थीं और भी जो भी रही होगी, सासुएं जो भी थी, वे भगवान को देख करके बड़ी आनंदित हुए जब पहुँच जाएं, लेकिन जब चले तब वे बड़ी दुखी हो जाएं कि अब ये जा रहे कब आएंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता भगवान कि आप यहाँ एक आध महीने के लिए आया करो तो रुक जाया करोगे, क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सुख मिल जाएगा। भगवान ने कहा सुनो, अभी तो मर्यादा नहीं कहती है, ससुराल में बहुत दिन रुकने के लिए हम नहीं रुक सकते हैं, इसलिए हाँ यदि आपको आवश्यकता है मेरे साथ रहने के लिए तो चिंता मत करो, अगले जन्म में हम तुम सब के सब एक ही गांव के होंगे। जब एक ही गांव के होंगे तो आप मुझे तंग करना और मैं आपको तंग करूंगा। तो गोपियों की जितनी लीलाएं हैं ना, ये ऐसे नहीं हो रही हैं, ये योजनाबद्ध हो रही हैं, ठीक है? क्योंकि प्रेम करती हैं गोपियाँ। और एक बात और बताते, जो प्रेम जिससे करता है ना कोई, उससे मजाक कर दो, उसे बड़ी खुशी मिलती है, ठीक है? ये होता है, गोपियाँ बड़ी प्रेम करती थी, उनसे ये मजाक किया करते, उन्हें बड़ा आनंद आता था। वो इसीलिए आता था क्योंकि वादा करके आए हैं कि हम तुम एक साथ रहेंगे और आनंदित किया करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्तुति बड़ी लंबी की है, तो यहाँ गोपियों का भी नाम ले करके कहा है। अहोति धन्या ब्रज गौरमल्या स्तन्यामृतम पीतम तीवते मुदा। वे ब्रज की गोपियाँ कितनी सौभाग्यशालिनी हैं कि क्यों? क्योंकि जिनका तुम नकली गोपाल बन करके उन माताओं के बच्चे बने और उनका स्तनपान आपने किया, कितनी वे धन्य रही होंगी। याताम विभो वस्तरात्मजात्मना यत्वित्तप्तयोद्यापिना चाल मध्वारा। कहने लगे कि जिन भगवान को यज्ञों से नहीं प्रसन्न किया जाता है, वे भगवान गोपियों के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी छांट पर प्रसन्न हो जाते हैं। समय का आज बहुत अभाव है, इसलिए अपनी गति बना करके हम कथा कह रहे हैं। इसके बाद यहाँ धेनुकासुर का उद्धार भगवान ने किया। धेनुकासुर एक गधे के रूप में रहता था और वो गधे के रूप में रहता था। वृंदावन में एक है लक्ष्मी जी का स्थान है, जहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है, सर्दियों में होती है। तो उसी तरफ माठ की तरफ पड़ता है। तो वहाँ पर गोपालों ने कहा कि इधर हम तुम नहीं जाते हैं। वहाँ पता लगा एक राक्षस रहता, जिसकी वजह से वहाँ की इतनी बढ़िया अच्छी घास है कि ग्वाल ये जितनी गायें हैं थोड़ी देर में उनका पेट भर जाए, लेकिन राक्षस रहता है। श्रीदामा कहने लगा ऐसा करते, चलो चलते, जो होगा तो आज देखा जाएगा, चलिए। श्रीदामा नाम गोपालो राम के शयोर सखा। भगवान कृष्ण और बलराम का मित्र था, उसने कहा चलो चलते हैं। पहुंच गए, वहां पर एक ताड़ का वन था। ताड़ समझते आप लोग? नहीं जानते? नारियल तो जानते ही होंगे। नारियल की दो प्रजातियां होती हैं। एक तो नारियल होता है जिसको धीरे धीरे फोड़ा जाए तो नारियल निकलता है, और एक ऐसा होता है कि ठोस गेंद जैसा निकलता उसी के अंदर, ठीक है? उसमें बीच में खोखला नहीं होता, पूरे का पूरा ठोस होता है, उसमें तेल बहुत होता है। और वही तेल रिफाइंड के रूप में आज यहाँ आ रहा है, जिसको कहते हैं पाम ऑयल। और वो पाम ऑयल घातक बहुत होता है। विज्ञान की रिसर्च कहती है कि इस पाम ऑयल में ट्रांस फैट होती है। जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो जानता होगा कि जो साधारण फैट होती है वो तो डाइजेस्ट की जा सकती है, जो ट्रांस फैट होती है
उसको डाइजेस्ट करने के लिए 45 डिग्री का टेम्परेचर शरीर में चाहिए है, और शरीर है 37 डिग्री का। और जब वो इतना गर्म नहीं हो पाता तो वही ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित होकर के हार्ट अटैक लाती है। इसलिए पाम ऑयल नहीं लेना चाहिए। हमारे गांव देहात में आज भी राई का उपयोग किया जाता है, वही लेना चाहिए। लेकिन आजकल आलस इतना आ गया, चलो ठीक है जो भी है, तो वही पाम जो होता है उसी को ताड़ कहते हैं, बड़ा पेड़ होता है। आजकल ये भारत में भी कई जगह है, सबसे ज़्यादा मलेशिया में, श्रीलंका में इधर ज़्यादा पाया जाता है। अगर 4 मिल जाए फल तो मैं उसको तोड़ करके, बड़े बड़े होते हैं तो 250-300 ग्राम का तो एक होता है, 5 अगर जो मिल जाए तो 5 में इतना बनेगा, उतने में आधा किलो तेल तुम्हारा पक्का। और वो खूब बड़ी मात्रा में होता है, कम तो होता नहीं। तो इसीलिए इसका रिफाइंड का तेल मतलब जो होता है इसका भाव कम होता है। कम होने का केवल यही रीजन है, क्योंकि ये बिना मेहनत के हो जाता और तेल ज़्यादा निकलता है। राई जो बोई जाती पहले बड़ी मेहनत करी जाए, खाद बीज दुनिया के, तब जा कर के तेल निकलता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए इसका साधारण तेल की जगह ये तेल महंगा, कम पैसे में पड़ जाता। तो वहाँ पर जा कर के ताड़ का वन था, ताड़ के वन में जा कर के सारे ग्वाल वाल गायें छोड़ दी, बढ़िया घास मिली, गाय चरने लग गई। और गाय चराते चराते एक धेनुकासुर नाम के राक्षस को पता लगा कि यहाँ कोई आया। पता कैसे लग गया? एक ग्वाल बाल ने फेंक करके कुछ मारा, उसने सोची क्या बढ़िया फल में लगाए, कुछ फेंक के मारते हैं, टूट के गिरेगा, उसे खाएंगे फोड़ के। और जैसे ही फेंक के मारा फल में लगा, और जैसे ही गिरा फल नीचे तो उससे पता लग गया कि हमें लगे यहाँ कुछ गड़बड़ है। इतने में वो चिल्लाता हुआ वहाँ से आया और आ करके फलानाम पतताम शब्दम निशम्यासुर रासभ, वो रासभ माने वो गधा जो असुर था, वो तुरंत वहाँ से आया और आ करके वहाँ पर भगवान कृष्ण के उसने जाते ही दोनों पैरों का प्रहार उसने पीछे वाले का कर दिया। और जैसे ही कर दिया और इसके बाद बलराम के मारा, बलराम के मारने के बाद तुरंत हेंचू हेंचू करते हुए वो आगे बढ़ गया। अब हेंचू हेंचू मत सोचना कि हम अपनी तरफ से कह रहे, इसमें लिखा है, यहाँ लिखा है कि का शब्दम मुंचन परिषद खला। का शब्द मतलब जो वो बोलता है वही बोलते हुए वो आगे बढ़ा। तो गधा क्या बोलेगा? हेंचू हेंचू बोलता, वो हेंचू हेंचू बोल के आगे बढ़ गया और बलराम जी के लात मार दी थी छाती में। बलराम जी ने सोची कि इसने तो क्षण भर में काम कर दिया। अब गधे ने क्या सोचा कि हम फिर अब की बार लात मार देंगे। और वो जैसे ही आया और पीछे की लात फटकारी, भगवान बलराम ने सतम गृहीत्वा दोनों पैरों को पकड़ा और इसे घुमा के दिमाग से दे दिया एक पेड़ के नीचे। तो वो इतना विशाल राक्षस था कि पेड़ के ऊपर जैसे ही गिरा तो पेड़ टूट के दूसरे में गिरा, राक्षस तो मर गया। दूसरा, तीसरे में, तीसरा, चौथे में लाइन से पेड़ गिरने लगे। कई एक पेड़ गिरे तो वहाँ पर पता लगा और भी उसकी जात बरादरी के थे, जो भी और उसकी जात बरादरी के थे, तो सारे के सारे ने हमला कर दिया। भगवान कृष्ण ने, बलराम ने सारे राक्षसों को मार करके और वो भूमि अतिक्रमण से बचाई और गायों को चराने के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह निकल आई। इस प्रकार से धेनुकासुर का उद्धार किया और उस राक्षस का नाम था धेनुकासुर, गधे के रूप में रहता था। एक बार की बात, ये पहुंच गए यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे देखा कि एक घाट पर पहुंचे तो गाय वगैरह ने पानी पिया। गाय ने पानी पिया जैसे ही तो गाय मर गई। ग्वाल वालों ने पानी पिया, ग्वाल वाल मर गए। ऊपर से यदि उस घाट में यमुना जी के कोई पक्षी निकलता तो मर जाता। भगवान ने सोचा ये गड़बड़ क्या है। भगवान ने ध्यान धर के देखा कि इसमें तो
एक सर्प इसके भीतर रह रहा है, सर्प भीतर रह रहा है। भगवान ने सोचा ऐसे तो निकालना ही पड़ेगा। भगवान ने क्या किया कि एक दिन वे गाय चराने गए और जा कर के बलराम को नहीं ले गए और बिना रामेण गाह कृत्वा कृष्ण ज्ञात्वा चारयितुम गतम। यहाँ पर देखा कि बलराम के बिना भगवान गाय चराने पहुँच गए। सभी से निवेदन है कृपया शांति बना के थोड़ी देर रहे। इसके बाद गुड़िया मेकअप तो बलराम के बिना यहाँ पर गए, जा करके यहाँ पर देखा कि भगवान ने सोची कि आज इनका उद्धार किया जाए। तो उद्धार करने के लिए उन्होंने यमुना जी के कुंड में कूद पड़े और वहाँ पर जा करके पकड़ के कालिया को बाहर निकाला। लेकिन वो इतना खतरनाक 101 फन थे। भगवान एक फन को दबा में दूसरे से मारे, दूसरे को दबा में तीसरे से मारे, 101 फन। हाँ तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर उन्होंने नाग को दमन करने के लिए 101 फन, जिसको दबाए पैर से दूसरे से मारे। ऐसे करते करते और जो उठाने लगा मारने को उसी को पैर से कुचलते रहे। तो कभी इस पे, कभी उस पे, कभी इस पे, कभी उस पे, इधर उधर उछल कूद करते थे वहाँ पर। और धीरे धीरे बाहर निकलने लग गए क्योंकि वो नीचे दबे रहने का सामर्थ्य खत्म हो गया, ऊपर बाहर निकलने लग गए। और जिस फन से मारने के लिए फन उठाए उसी को भगवान कुचल दें। तो कभी ये उठाए, कभी इधर से उठा दे, जहाँ से उठावे वहीं से। और वे इधर उधर कूदते कूदते वही उनका नाग के ऊपर नृत्य बन गया था। जबकि वो नृत्य योजनाबद्ध नहीं था, वो तो अपने डिफेंस के लिए भगवान उसके फन को कुचल रहे थे। और फिर जब नाचने लग गए तो वहाँ देवता आ गए। देवताओं ने अपना ढोल मृदंग सब कुछ बजाया, बजा करके वहाँ पर कीर्तन भी करा दिया। इस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, संक्षेप में ही मैं सब कुछ कहूँगा। यहाँ पर नाग पत्नियों ने देखा कि हमारे पतिदेव की इस समय जान भगवान के हाथ में आ चुकी है। तो यहाँ पर अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि मे नो दंडो सताम ते खलु कल्मषापहम्। आपने दुष्टों को दंड देने के लिए भगवान आपने यहाँ पर जन्म लिया है। यथा दंड शूकत त्वमश्च देहिना क्रोधोपि ते नुग्रह एव सम्मतः। हम जैसे दंड सूक कहते हैं जो जहरीले जीव होते हैं, तो इन जहरीले जीवों पर आपने मनुष्य का रूप धारण करके आपने हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ही सब किया है। आप हमसे क्रोध नहीं करने के लिए आए, क्योंकि क्रोध करना होता तो अब तक हम राधे राधे हो गए होते। यहाँ पर उन्होंने भगवान का स्तवन किया और कालिया नाग भी कहने लगा वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घ मन्यवः। हम तो अपनी जन्म जाति से ही हम क्रोधी हैं और तमोगुणी हैं। स्वभाव दुश्चरो नाथ लोका नाम सदग्रह। स्वभाव एक ऐसा होता है जिसको कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता है। और हमारा स्वभाव है क्रोध करना, हमारा स्वभाव है तमोगुणी।
आपने मुझे शिक्षा दी, बड़ी कृपा आपकी। यदि मारना होता तो अब तक मार दिए होते। इतने बड़े बड़े आए, कंस के भेजे को जिंदा नहीं गए, तो हमें मारना होता तो मार देते, लेकिन आपने हमें केवल अनुग्रह किया है, केवल शिक्षा देने के लिए ही किया है। मैं समझ चुका हूँ। इस प्रकार से और भी उन्होंने, भगवान ने कहा कि ऐसा करो, तो मैं यहाँ पर गाय वगैरह चरती हैं और गाय पानी पीती हैं, तुम यहाँ का पानी खराब करे, जाओ। कहाँ जाएं भगवान? दीपम रमणकम न इत्वा हृदय में तदुपात्रिता, जिस तुमने रमणक दीप से तुम आए हो वहीं तुम चले जाओ। और यहाँ पर साधया सुपर्णास्त्वम, यहाँ पर गरुण जी के कारण तुम यहाँ नहीं आते थे, वहीं तुम चले जाओ। भगवान ने कहा कि यहाँ नाग ने कहा कि सुनो महाराज, अगर जो हम यहाँ से चले गए तो वही गरुण जी महाराज हमें खा जाएंगे, क्योंकि हमसे गरुण जी महाराज बड़े नाराज हैं। कि क्यों खा जाएंगे? तो इसकी एक छोटी सी कथा। गरुण महाराज को जब भूख लगे, और गरुण का भोजन सर्प होता है, ठीक है, गरुण का भोजन सर्प होता है। जब भूख लगे तो वहीं पर पकड़ने, उन्हें कहीं जाना तो है नहीं, तुरंत एक लपक के पकड़ा, सीधे सीताराम का जो काम खत्म। उन्होंने कहा महाराज ऐसे तो तुम्हें चाय के टाइम पर भी तुम एक नाग खा लेते हो, लंच के टाइम भी एक नाग खा लेते हो, डिनर के टाइम भी एक नाग खा लेते हो, जब इच्छा होती तब तुम एक एक करके खाते जा रहे हो, हम तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा करो भगवान, ऐसा करो तुम दिन में एक नाग खा लिया करो। ये उनमें निर्धारित हो गया एक नाग खाने का। उन्होंने कहा ठीक है, हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, बाकी हम इधर उधर से खा लेंगे। अब वहाँ पर रोज सबकी बारी लगे, आज तुम जाना है, आज तुम्हें जाना है, आज तुम्हें जाना है, सबको भेजा जाए। एक दिन कालिया नाग को भेज दिया, तो कालिया नाग को जब भेजा तो कालिया नाग ने गरुण जी को हल्के में ले लिया। हल्के में लेने का परिणाम ये निकला कि उसने क्या किया कालिया नाग ने, कि वो एक तो गया नहीं, जाके छिप के बैठ गया। और सबकी एक एक दिन बारी आती थी। तो दूसरा दिन, अगला दिन जब हुआ तो दूसरा नाग भेजा गया, जाओ तुम गरुण जी के पास, तुम्हें आज गरुण जी खाएंगे। तो ये गरुण जी के पास पहुँच ना पाए, उसके पहले ये कालिया नाग लपक के पकड़े उन्हें खा जाए। गरुण जी का मामला बिल्कुल खत्म। एक दिन बड़े नाराज हुए, क्या बात है, तुम इतनी बात रखते हो, हम आज ही तुम सबको मार डालेंगे, क्योंकि क्या गलती हुई भगवान, क्या हुई? तुमने नाग भेजना क्यों बंद कर दिया? कैसी बात कर रहे हो महाराज, यहाँ से नित्य प्रति एक नाग आपको सप्लाई किया जाता है, कैसी बात कर रहे हो? मेरे पास इतने दिन हो गए कोई नाग नहीं आया। अब उसकी जब छानबीन की गई, जांच की गई, तो कहे कि कब से नहीं आया, तो बताया इस दिन तुम्हारा एक नाग आया था, बस उस दिन अच्छा एक नाग आया था, उस दिन तो उसको भेजा था कहीं। हाँ, उसके अगले दिन किसे भेजा था? पता लगा कि हमें लगे कालिया को भेजा था, तो उस दिन से नहीं आए, कि नहीं आए, इसका मतलब कालिया ने कुछ लफड़ा किया है। कालिया को ढूंढा गया, कालिया मिल गया। कालिया जब मिल गया तो कालिया को गरुण जी खाने वाले थे, वो दौड़ करके आ गया, और उसे कालिया को एक मिस पॉइंट पता था। किसका? गरुण जी का। गरुण जी का मिस पॉइंट ये था कि वृंदावन में यमुना जी के किनारे गरुण जी आ नहीं सकते थे, और गरुण जी आ नहीं सकते थे, उसे पता था। वो दौड़ करके, जैसे ही पता लगा कि हमें खाने के लिए ढूंढ रहे हैं गरुण जी, वो दौड़ के आया, यहाँ घुस गया वृंदावन में, यमुना जी का जल दूषित किया। तो जब वो घुस गया वहाँ पर आकर के, तो वहाँ घुस करके वहीं पर रहने लगा, निश्चिंत हो गया। अब यहाँ पर भगवान ने कहा जाओ, क्योंकि हम नहीं जाएंगे, गरुण जी खा जाएंगे। तो कहे कि जाओ, आज से तुम निर्भय हो गए, मैंने तुम्हारे सिर पर मैंने अपना चरण चिन्ह बना दिया, इसलिए तुम्हें अब गरुण जी माफ कर देंगे, नहीं खाएंगे, जाओ। जब इस प्रकार से कहा तो चले गए। और जब चले गए तो परीक्षित जी कहने लगे, एक बात बताओ भगवान, यमुना जी के पास आने में गरुण जी को क्या समस्या थी, ये तो बताओ।
सुखदेव भगवान कहने लगे कि एक बार की बात है, ये अमृत को लेकर के आ रहे थे और आ करके ये यहाँ पर यमुना जी के किनारे आए। गरुण जी महाराज स्वर्ग से अमृत ला रहे थे, बड़े थक गए थे और थके होने के कारण इन्होंने सोचा कि यहाँ पर पेड़ की छाया में थोड़ी देर आराम कर लेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ नाश्ता लंच डिनर जो कुछ जैसी व्यवस्था बन जाएगी वैसे ही कर लेंगे। थोड़ा बहुत मिल गया तो थोड़ा नाश्ता हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि पूरा लंच करके ही निकलेंगे यहाँ से। गरुण जी आ गए यमुना जी के किनारे, कलश रख दिया ऊपर पेड़ के ऊपर और वहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने देखा कि एक मछली पानी से उछल करके थोड़ी सी इधर उधर हुई। गरुण जी की दृष्टि पड़ गई, मारा झपट्टा और उनको पकड़ लिया। नीचे थे महात्मा, तपस्या कर रहे थे, नाम था सौभरी ऋषि। वे जल के अंदर बैठे तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देख लिया। उन्होंने जैसे ही देखा तो तुरंत वे निकले ऊपर, अरे हाँ 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 रुको रुको रुको, जब तक हाँ 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 करे रुको रुको करे तब तक गरुण जी वो मछली को राधे राधे कर गए थे। तब तक वो मछली राधे राधे हो गई। हालांकि उन्होंने जल्दी बहुत की लेकिन पकड़ ही लिए तो खाने में कितनी देर। उन्होंने हाँ 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 की, तब तक मछली खा ली। इसके बाद तुरंत उन्होंने कहा, सौभरी ऋषि ने कहने लगे, सुनो तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, ये मछलियों का राजा था। इसके कारण छोटे छोटे मछलियों के बच्चे जो थे बड़ा सुरक्षित महसूस किया करते थे, सुरक्षित रहते थे, क्योंकि कोई बड़ा जीव आता था तो यही मछली से बचाती थी। उन सारे मछलियों को तुमने अनाथ कर दिया है। जाओ, आज से दोबारा तुम यहाँ कभी मत आ जाना। दोबारा यदि तुम आ गए तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े होंगे और तुम यहीं मर जाओगे। ये शाप दे दिया। गरुण जी ने सोची, अच्छा मैंने यहाँ नाश्ता किया। ऐसा कह करके गरुण जी धीरे से चुपके से कलश लिया, उदास मन वहां से निकल लिए, दो लौट के कभी नहीं आए। ये बात पता थी कालिया नाग को, इसी बात का फायदा उसने उठाया और गरुण जी से बचने के लिए यहाँ आके छिपा था और भगवान ने यमुना जी का उस दूषित जल को पवित्र कर दिया। इस प्रकार से भगवान ने लीलाएं की और यहाँ पर लीलाएं करने के बाद एक प्रलंबासुर नाम का था। वो प्रलंबासुर नाम का राक्षस ग्वाल वालों का वेश बनाया। ग्वाल वालों ने खेल रचा। क्या खेल रचा? चोर सिपाही का। ठीक है, तो उसमें 3 की आवश्यकता थी। क्या क्या? चोरों की, सिपाहियों की और चुराने के लिए सामान की। तो उस जमाने में चोरी का सामान केवल पशु हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्वाल वालों ने अपना खेल प्रारंभ कर दिया। उसी में आकर के एक वो राक्षस ग्वाल वाल का वेश बना करके पहुंच गया। पहुंच करके वहाँ पर तय किया गया कि जो भी पार्टी हारेगी उसको पीठ पर लाद करके दूसरी जगह पहुंचाना पड़ेगा। खेल प्रारंभ किया गया और ये जिस पार्टी में था, राक्षस बच्चों की टोली बन गई। अब इतने अधिक थे, कोई किसी को एक आध अपरिचित तो पता ही नहीं लगे। तो वहाँ पर उसने लाद लाद के पहुँचाना शुरू किया। तो लेकिन इसने लाद के ले जाए और एक गुफा में बंद करके पत्थर से ढकावे। और पत्थर से ढकते ढकते जब बहुत से ग्वाल वालों में से 2-4 बचे, अब भगवान ने सोचा कि ग्वाल वाल कहाँ गए। भगवान ने अपना ध्यान लगाया, पता लगा कि ये तो मामला पूरा गड़बड़ है। तुरंत उसको झपट के पकड़ा भगवान ने। अब झपट के पकड़ के वहीं पर उसको समाप्त कर दिया। वो था प्रलंबासुर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान ने गोपों को, ग्वालों को दावाग्नि से बचाया। भगवान ने काली दह से क्या हुआ, अभी काली दह की कथा बताई। सब परेशान था पूरा गोकुल काली दह से। और ये निकल के आए थे तो वृंदावन में आप लोग जितने गए होंगे तो वहाँ मोती झील के पास एक
दावानल कुंड है, आप लोग नहीं जानते होंगे, वहाँ दावानल कुंड है। पहले वो वन हुआ करता था, तो उसी दावानल कुंड के आसपास बनाई गई भैया दाल बाटी। दाल बाटी बनाई गई, खूब खाई, आराम से चकाचक खाई। खाने के बाद इतने में क्या हुआ कि उसी वन में आग लग गई। और जब उसी वन में आग लगी तो सारी गायें परेशान हो गई, सारे ग्वाल वाल परेशान हो गए। सबसे कहा आग बंद करो, आग बंद कर ली। भगवान ने सारी आग पी ली। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन बड़ा ही सुंदर किया गया है। ये जो पूरे का पूरा पाठ है, ये जैसे का तैसा रामचरितमानस में उपलब्ध है। वहां भी वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी, आदि आदि। वहां पर जिसने रामचरितमानस पढ़ी होगी तो उसे पता होगा वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। कब? जिस समय बाली को मार दिया है तो तुरंत वर्षा ऋतु लग गई। अब राम जी रह रहे प्रवर्षण पर्वत पर और बाली सुग्रीव रह रहे हैं अपने यहाँ किष्किंधा में, और वहाँ पर 4 महीने आए हैं बरसात के। तो उसमें वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, वो बिल्कुल वही वर्णन किया जो इसमें लिखा है। इसके बाद यहाँ वेणु गीत का वर्णन आया है। वेणु गीत में केवल गोपियाँ कहा करती हैं कि भगवान आप चले जाते हो, हम लोग कितनी अभागिनी हैं जो आपको देख नहीं पाती। क्योंकि अक्षणवताम फलमिदं परम विदाम, आँख वाले का असली फल केवल ये है कि आपको दर्शन करे, बस। सख्या पशूननु विवेशतयोर वयस्यै, वक्तम ब्रजेश सुतयोर रणवेणुजुष्टम, यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षय। आपको देखना ही आँखों का परम फल होता है, लेकिन हम जैसी जो होती हैं वे आपको नहीं देख पाती हैं। हम अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं। इस प्रकार से अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र कथा आती है। वो कथा है, समय भी है, वो कथा का भी खूब कहने का अवसर है। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कथा आती है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरुर्भविष्यं भुंजान कत्यायन अर्चन व्रतम। हेमंत के पहले महीने में, अच्छा नए नए बच्चे हैं, वो साल में कितने महीने होते हैं? 12। और ऋतु में कितनी होती? 3, सर्दी गर्मी और बरसात। ऋतु में होती हैं 6, समझे? हेमंत ऋतु में उसके पहले महीने में गोपियों ने एक व्रत किया। गोपियों ने नहीं, यहाँ पर स्पष्ट किया, कहा गया है नंद ब्रज कुमारिका, कुमारियों ने व्रत किया हेमंत के पहले महीने में। कार्तिक और अगहन ये 2 महीने जो होते हैं ये हेमंत ऋतु के होते हैं। इसमें कार्तिक महीने में, क्योंकि हेमंत के पहले महीने में कार्तिक आता पहला महीना, उसमें इन्होंने व्रत किया। आज भी वृंदावन में करते, यहाँ करते मुझे नहीं पता है, वृंदावन में बहुत अच्छे से ये व्रत किया जाता है। और उन्होंने किसने व्रत किया? कि नंद ब्रज कुमारिका, ब्रज की कुमारियों ने व्रत किया। अब कुमारी किसे कहते हैं जानते हो? शास्त्र में कन्याओं की आयु के अनुसार अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है? लिखा है कि 6 वर्षा दारिका प्रोक्ता
6 वर्ष की अवस्था की जो कन्या होती है उसे दारिका कहते हैं। ठीक है। 7 वर्षा कुमारिका, 7 वर्ष की होती है वो कुमारी होती है। 8 वर्षा भवेत गौरी, 8 साल की कन्या जो होती है वो गौरी होती है। 9 वर्षा तो रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, 10 साल की जो होती है वो कन्या होती है। अर्थ ऊर्ध्वम रजस्वला, इसके आगे गड़बड़ होता है। तो यहाँ पर 6 वर्ष की दारिका होती है। माता सीता का विवाह 6 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, 6 वर्ष की आयु में हुआ था। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण बहुत है। वाल्मीकि रामायण तो स्पष्ट कहती है कि ब्याह होने के ठीक 12 वर्ष बाद राम जी को वनवास हुआ है, और जिस समय राम जी को वनवास हुआ है उस समय माता सीता की आयु 18 वर्ष की थी। कितने साल की उम्र में ब्याह हुआ? 6 में। रामचरितमानस में इशारा भी किया है स्पष्ट, वहां लिखा है ये दारिका परचारिका कर पाल भी करुणा नहीं। ये जो दारिका है माने 6 वर्ष की कन्या, अपनी सेविका बना के रखना। परिचारिका माने सेविका बना के रखना। लेकिन ये रोज अपराध करेंगी। 6 वर्ष की बच्ची तंग करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, खूब तंग करेगी। कप तोड़ेगी, गिलास तोड़ेगी, बर्तन तोड़ेगी, करेगी तंग। तो इनको ये छोटी अवस्था होने के कारण आपको तंग करेंगी, लेकिन इन पर आपको कृपा करनी पड़ेगी। दशरथ जी ने पूछा कितनी कृपा करनी पड़ेगी? तो कहे कि इतनी कृपा करनी पड़ेगी जितने पिता अपने पुत्र से करता, लेकिन नित्य नई, सुबह से शाम तक। सुबह कृपा की वो शाम तक बना के रखनी, फिर सुबह फिर नई कृपा करनी है आपको। नित्य नई कृपा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चे छोटे छोटे हैं। तो 6 वर्ष की आयु को दारिका कहा जाता है। और 7 वर्षा कुमारिका, 7 साल की कन्या है, वो कुमारी थी। यहाँ पर कहा गया हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। कितने साल की हुई वे? 7 साल की। आगे और भी है। पूरी 7 साल की है नहीं, कुछ और भी हैं, तो उसका आगे पाठ में वर्णन आएगा। उसमें भी दारिका शीत वेपिता शब्द आया है, तो उसमें भी दारिका शब्द माने 6 साल की और 7 साल की जो कन्याएं थी वे आई थी। उन्होंने बढ़िया से यहाँ पर क्या किया? भगवान का पूजन करती। पूजन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पूजन करने के लिए वे मिट्टी की मूर्ति बना के पूजन करें, मिटा के राधे राधे करके निकल लें। इस प्रकार से वे पूजन करें। और लिखा कृत्वा प्रतिकृतिम देवीम आनर्चु सैकतीम, सिकता कहते हैं बालू को, और बालू की मूर्ति बना करके वो पूजा कर लेती थी। वो काम निकाले चली जाएं। मांगती क्या थी कि कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी महामाता, महायोगिन्यधीश्वरी, हे महायोगियों की अधीश्वरी माता, नंद गोप सुतन देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र कृष्ण को मेरा पति बना दो, इसीलिए हम आपके पूजा करते हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। वरदान मांगती थी। ये उपक्रम चल रहा था। इस प्रकार से उन्होंने 1 महीने के लिए व्रत करना था। 1 महीने का व्रत चल ही रहा था। वृंदावन में कात्यायनी माता का है, उस समय वहाँ पर जमुना जी हुआ करती थी। और इस प्रकार से जब देखा तो भगवान तो सबके मन की जानने वाले हैं। उन्होंने सोची काम बढ़िया कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, मुझे मांग रही हैं, वो तो हर भक्त मांगते, लेकिन एक गड़बड़ी हो रही है। क्या? वरुण देव का अपमान हो रहा है। एक बात बता दें, तुम्हारे मन में कोई खोट ना हो, मन बिल्कुल पवित्र हो, भगवान से प्रेम करना चाहते हो,
उसमें यदि तुम्हारी कोई विधि गलत हो ना, तो सबसे पहले उस गलत विधि का भगवान कभी दंड नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान कोई ना कोई व्यक्ति को नारद बना के तुम्हारे पास अपने आप भेज देंगे कि जाओ थोड़ा सा गड़बड़ है, काम तो ठीक कर रहा, भावना भी ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन क्रिया थोड़ी गलत हो रही, जब से अच्छी तरह से समझा के आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर भगवान ने सोचा कि ये गड़बड़ कर रही है थोड़ी, क्योंकि अनजान है, 6-7 साल की आयु में क्या उन्हें होश हो, कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पर क्या करें, ये जाएं सवेरे 4 बजे, उस समय ठंड पड़ने लग जाती है हल्की हल्की, और सवेरे 4 बजे जाती हैं वे, वहाँ पर जाके सारे कपड़े घाट पर ऊपर रख देती हैं और जा करके स्नान करने लग जाती। इन्होंने क्या किया कि वे सारे कपड़े एक दिन उतारे और बाहर रख दिए, स्नान करने चली गईं। जब स्नान करने गईं, भगवान ने सारे वे छोटे छोटे कपड़े उठाए और लेके चले गए कदम्ब के पेड़ पर, और ग्वाल बाल थे जितने उनकी मित्र मंडली वो और साथ में थी, भगवान के ग्वाल बाल मित्र मंडली साथ में। उन्होंने कहा कि तुम सब लोग यहाँ नीचे रहना, अब हम ऊपर कदम पे चढ़ जाएंगे। भगवान ने सारे वस्त्र लिए, कदम पे चढ़ गए, वहाँ चढ़ करके अब उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया। पहले गोपियाँ सुनने लगी, वाह क्या मधुर बांसुरी बज रही। एक गोपी को होश आया, अरे सुनो मत कि यहाँ कोई आ गया है, नहा रहे, कपड़े पहनो। तब उन्हें होश आया, अरे हम तो पानी में हैं, कपड़े उतारे। तुरंत भागी ऊपर, वहाँ देखा कपड़े नहीं। जब वहाँ कपड़े नहीं मिले तब पता लगा कि ये सारा का सारा किया धराया। भगवान का है, बंसी तो बजा ही रहे थे, कहाँ पर है वो लोकेशन तो पता लग ही गई थी, इस जगह से आवाज़ आ रही। सारी गोपियाँ कहने लगी, श्याम सुंदर दास्या ते दास्या करवामे तयोदितम। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, बस दे ही वासांति धर्मज्ञो। हे धर्म के जानने वाले, बस हमारे कपड़े मुझे दे दो। एक कहने लगी यदि नहीं दोगे तो नोचेत रागे ब्रुवामहे, हम राजा से कह देंगे। यहाँ के राजा हैं नंद बाबा, और नंद बाबा से कहेंगे फिर तुम्हें मारेंगे पकड़ के, सोच लो। भगवान ने कहा कि अच्छा तुम दासी हो, हाँ कोई बात नहीं, भवतो यदि मैं दास्या, यदि तुम हमारी दासी हो तो मयोक्तम वह करिष्यद, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अच्छा क्या करें भगवान, कुछ नहीं करना है। अत्रागत्य स्वावासांति प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। अरे गोपियों, यहाँ तुम आ जाओ, अपने कपड़े लेके चली जाओ, कौन मना करे है। लाज एक में अधिक लगती है, ध्यान रखो, और जहाँ पर कई एक होना एक जैसे, तो फिर लाज नहीं लगती है। और फिर उनमें लाज लगने का कोई सवाल ही नहीं। 6-6, 7-7 साल के बच्चों में क्या लाज लगना। और भगवान की उस समय आई थी मात्र 6 वर्ष की, गोपियाँ हैं 6-7 साल की। बच्चों में लाज तो वैसे ही नहीं होती, वे सारी निकल आई। यहाँ पर लिखा है, ततो जलाशयात सर्वा दारिका शीत वे पिता। वे सारी की सारी ठंड से जड़ाती भई, वे पिता माने कांपती भई, धीरे से निकले आई। पाणिभ्याम योनिमाच्छाद प्रोतेरु शीत कर्षिता, हाथ से अपनी लाज बचाती भई बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद अब भगवान ने कहा तुम आ गई, हाँ कपड़े मिलेंगे। सुनो क्या कहना है, क्योंकि तुमने एक अपराध किया है, सब अगर उस अपराध की क्षमा नहीं मांगोगी तब तक हम तुम्हें कपड़े नहीं देंगे। कौन सा अपराध हो गया तुमने, योयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता, तुमने निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान किया है, तो जल का तुमने, जल के स्वामी का तुमने अपमान किया है। और जल के स्वामी का नाम क्या है, जल के देवता कौन होते हैं, वरुण देव जी।
वरुण देव जी का तुमने अपमान किया है तो सबसे पहले वरुण देव जी को प्रणाम करो, तब हम कपड़े देंगे। एवं बद्धांजलिम मूर्धनु पनुत्तयो हता कृत्वा नमोधो वसनम प्रगृहताम। हाथ जोड़ो, सिर को पृथ्वी पर लगा करके प्रणाम करो। कृत्वा नमो अधा, नीचे प्रणाम करो। और इसके बाद वसनम प्रगृह्यताम, कपड़े ले जाओ। गोपियों ने वहाँ पर उनके जैसा कहा वैसे ही प्रणाम कर लिया। प्रणाम कर लिया तो भगवान ने वस्त्र उनके तुरंत दे दिए। अब यहाँ सुखदेव जी सुना रहे परीक्षित जी को, कह रहे सुनो, भगवान किसी के अंदर का दोष नहीं रखना चाहते हैं, वरुण जी का अपमान है वो भी, लेकिन यहाँ पर ये समझने की सबसे बड़ी बात है क्या कि गोपियाँ प्रेम कितना करती थीं। कि क्या कह के उन गोपियों को भगवान ने दृढ़म प्रलब्धा कृपया चह पिता, अच्छी तरह से गोपियों को प्रलब्धा ठगा, कृपया चहा पिता लज्जा भी छुड़ाई, प्रस्तोभिता क्रीडनवच्चकारिता, प्रस्तोभिता माने उनका उपहास भी उड़ाया और खिलौने की तरह जैसा चाहा वैसा नचाया। इसके बाद वस्त्राणि चैवा प्रतान्य मथा ममुम नाताभ्यसूयन प्रिय संग निर्वृता, उन्होंने फिर जाके कपड़े दिए थे, लेकिन सब कुछ करने के बाद उन्हें सिर्फ एक बात याद रही, केवल एक बात याद रही। क्या? कुछ भी हो, भगवान कृष्ण का आज साक्षात्कार हुआ, कुछ बात करने का अवसर मिला, इसी बात को सोचकर आनंदित हुई वे चली गई। बाकी क्या हुआ उन्हें कोई मतलब नहीं रहा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान सबके अंदर के संकल्प को जानते हैं, इसके मन के अंदर संकल्प गलत नहीं है, लेकिन गलती हो रही है अनजाने में, वो ठीक करना है। भगवान कभी भी किसी को ये नहीं कहते हैं, भगवान हमेशा यही कहते हैं कि सोच समझ करके ज्ञान से काम लो। ज्ञान से काम यदि लेंगे तो आपका जीवन, एक बात और बता दें, व्यक्ति यदि आगे बढ़ना चाहे, ठीक है, कोई कहता कि हमने ये काम किया इसमें सफल नहीं हो रहा, ये क्या हो, मैं मानता हूँ ग्रह नक्षत्र उचित ना हो, टाइम टेबल ना हो, लेकिन यदि तुम्हारी आत्मा साफ है, ठीक है, किसी के प्रति हानि पहुँचाने का कोई मानसिकता नहीं हो, अपना काम करना चाहते हो, तो सफलता तुम्हें हमेशा मिलेगी। और यदि तुम्हारी आत्मा में खोट है, कितना भी प्रयास कर लो, सफलता नहीं मिलेगी। ना रावण को मिली, ना कंस को मिली। और यदि तुम्हारा भलाई करने का मन है तो आपका ध्यान रखो, सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता, थोड़ी बहुत अड़चन भले ही आ जाए। मन को साफ रखो, किसी का अहित मत करो, अपना काम करते चले जाओ, सब कुछ वही होगा जो तुम मन में चाहते हो। यहाँ पर भगवान ने उनको ज्ञान चक्षु दिए, वहाँ पर बहुत सा वहाँ पर वर्णन आया है, ज्ञान दिया उनको। और ज्ञान वो दिया कि तुम हमें कहाँ ढूंढ रही हो, जमुना जी में घुस के अपने अंतःकरण में देखा होता तो मैं तो वहीं बैठा हूँ, और तुम मुझे बाहर जमुना जी में ठंड के जल में डूब के कात्यायनी माता से मांग रही हो। कबीरदास जी कहते हैं, अरे घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घट घट रमता राम रमैया, घट घट
मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे कटोरे घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे धन जोबन का गर्व न कीजे गर्व न कीजे गर्व न कीजे धन जोबन का गर्व न कीजे गर्व न कीजे गर्व न कीजे झूठा पच रंग चोल रे तोहे पिया मिलेंगे झूठा पच रंग चोल रे तोहे घूंघट के पट खोल रे रंग महल में जोग जुगती थे रंग महल में रंग महल में रंग महल में जोग जुगती थे रंग महल में पिय पायो अनमोल कबीर आनंद भयो मन कहते कबीर आनंद भयो आनंद भयो मन आनंद भयो मन कहते कबीर आनंद बाजे अनहद ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे बाजे अनहद ढोल रे तोहे घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे भगवान कह रहे कहाँ तुम ढूंढ रही हो गोपियों मैं तो तुम्हारे ही अंदर बैठा हूँ इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने उन सारी गोपियों को सद्मार्ग बता करके और इसके बाद उन्होंने कहा कि चिंता मत करो एक दिन वो आएगा कि जब मैं तुम सबको आनंदित करूंगा शरद पूर्णिमा की रात्रि में अभी तो तुम जाओ वे सब चली गई अब यहाँ पर एक नई कथा को श्रवण करा रहे हैं
श्री सुखदेव जी नई कथा को श्रवण करा रहे हैं कि एक बार की बात, जिस समय वृंदावन आते हैं, मथुरा वृंदावन के बीच में एक अक्रूर घाट पड़ता है यमुना जी पर, ठीक है। तो अक्रूर घाट में भगवान कृष्ण चरा रहे थे गाय। आगे पड़ जाता है मथुरा, मथुरा पड़ जाता तो वहां पर 24 लोग, आज भी मथुरा में सबसे अधिक 24 लोग रहते हैं। वे हवन कर रहे थे, 24 लोगों की पत्नियां भी वहीं थीं। वहां पर अब भगवान के ने एक ग्वाल वालों को में से किसी एक को भेजा, कहा कि तुम चले जाओ, हमें लगी है भूख, ये ब्राह्मण लोग हवन कर रहे हैं, इनसे कुछ कहो, शायद कुछ जुगाड़ हो जाए। ये गए, जा करके वहां पहुंचे तो पहुंच करके कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, गाचार्यंता वविदूरोदनम, अभी दूर माने थोड़ी ही दूर पर, राम अच्युतो वो लक्षता विभूषितो, कहने लगे राम और अच्युत माने भगवान कृष्ण दोनों यहाँ पर अभी दूर थोड़ी दूर पर गाचार्यंता, दोनों गाय चरा रहे हैं। तवे ओदनम लसता, आपसे दाल भात चाह रहे हैं क्योंकि बुभुक्षितो, भूख लगी है। तयोर दुजा ओदन मर्तिनो यदि श्रद्धा चवो यच्छति धर्म वित्तमा, कहने लगे कि यदि हम पे थोड़ी बहुत श्रद्धा हो तो हमें दाल भात दे दो, हम चले जाएं, उनको भोजन करा दें। यहाँ पर उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोले। और जब बोले नहीं कुछ तो भगवान के पास आके कहा, भगवान ने कहा ये बताओ लाए कि नहीं लाए, कही कि नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? क्योंकि वे ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, हमारी सुनी नहीं। भगवान ने कहा तुम गलत जगह पहुंच गए हो। ब्राह्मणों का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मणों से मांगना है, भोजन का काम तो ब्राह्मणियों का है, उनसे जाके कहो। दोबारा गए, ब्राह्मणियों से कहा कि भगवान यहाँ पर भूखे हैं, आपसे भोजन मांग रहे हैं, चाहो तो आप थोड़ा भोजन करा दो। वहाँ जितनी आसपास मोहल्ले में थी, सामने किसी के पास तैयार था, किसी के पास तैयार करना था, और सामने जल्दी जल्दी तैयार करके अपना बनाना पड़ा और वहाँ पर लेके गए। अच्छा ये बताओ सब लोग, आप ऐसा कौन सा भोजन है जो सबसे अधिक, सबसे कम समय में तैयार हो जाए, सबसे अच्छा मजबूत भोजन हो? बताओ क्या है जो मात्र 5 मिनट के अंदर, इसके पहले कोई तैयारी नहीं थी और 5 मिनट बाद उसको तुरंत भोजन बढ़िया करा दोगे। चाय की मत कह देना, हाँ क्या चावल, अरे बस सीटी पे आके अटक गई तुम्हारी सीटी के आगे कहीं पर तुम्हारा वो है ही नहीं। बस जब है तो सीटी पर ही। कढ़ाई में कभी चावल बना के देखो क्या स्वाद देते हैं, सीटी से ही तुम चावल बनाती हो। बताओ कोई है विकल्प? नहीं है। और ध्यान रखो, इन्होंने चावल का जो विकल्प बनाया है तो वो चावल रूखा खाया ही नहीं जाएगा। 5 मिनट में सब्जी पूड़ी बना दोगी? क्या बात है, इतनी फास्ट कब से हो गई तुम? इतनी यदि फास्ट होती तो देश आज और कहीं होता। सुनो ध्यान रखो, मात्र 5 मिनट के अंदर सबसे मजबूत भोजन जो बनने वाला है, 5 मिनट से 5:30 नहीं होगा, 4:30 हो जाएगा, वो है केवल पकौड़ी। पकौड़ी को मात्र 5 मिनट के अंदर तैयार किया जा सकता है। जिसे ना विश्वास हो तो मुझसे मिल लेना।
तेल गरम करने रख दीजिए, तब तक यहाँ लेके और उसको रगड़ के अच्छी तरह जो कुछ मिलाना है सो मिला दीजिए और मिला के अच्छी तरह जब तक तेल गरम हो तब तक तुम्हें उसमें वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद टपका के सीधे धर दो, वो तोड़ तोड़ के ठंडी करके खाने शुरू कर देगा। हो जाएगा कि नहीं? और बिना सब्जी के खाई जा सकती है, बिना चाय के खाई जा सकती है, चावल तुम्हारे बिना दाल के। और ध्यान रखो, अगर जो पेट भर भोजन तुमने पकौड़ी से करा दिया तो ध्यान रखो 8 घंटे के पहले उसे भूख लग ही नहीं सकती है। सबसे मजबूत भोजन होता है पकौड़ी का। केवल एक पकौड़ी ही एक ऐसा होता है। माताओं ने सब कुछ बना करके पहुंच गई, भगवान को भोग लगाया। भगवान बड़े प्रेम से भोजन पाने लग गए। भगवान ने प्रेम से भोजन पाया। भोजन पा करके अब वहाँ पर भगवान ने कहा कि माताओं, अब आप लोगों ने भोजन कराया, बड़ा बड़ा आभार आपका, हे ब्राह्मणियों आपका बहुत आभार है, अब आप पधारो। ब्राह्मणियों ने कहा ये बताओ भगवान, हमें अब कौन रख लेगा? बिना पूछे आई हैं, कोई रखेगा हमें? कि क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि हम बिना पूछे यहाँ आ गए, क्योंकि तुम्हें जाओ तुम्हें सब रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं उन्हें सबको पता है कि जिनने बुलाया था वो साधारण नहीं है, ये ब्राह्मण हैं, ज्ञानी, सब कुछ जानते हैं। उन्हें सब पता है कि मैं कौन हूँ और मेरे पास आने से कोई भी तुम्हें विरोध नहीं करेगा। ईमानदारी से बताओ, कितने भी किसी के पति खतरनाक हों, पत्नी आधा घंटा से गायब हो और वो बहुत परेशान हो ढूंढ ढूंढ करके, और जब वो देखें तो देखें कि हाथ में जल है और थाली आरती की पूजन की सामग्री है, वो पूजा करके आ रही हैं, पति कितना भी गुस्से में वो ठंडा हो जाएगा कि नहीं? कि अरे हम पड़ोसियों से पूछ रहे थे, वो तो मंदिर में बैठी थी, है ना, ठंडा हो जाएगा तुरंत। अच्छा अच्छा अच्छा, कहेगा कि जाओ तुम, इतनी देर हो गई मंदिर में, जाओ हमारे लिए देर हो रही है, हमारा लंच बॉक्स तैयार कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है, बस इतना ही है। इतना कह के यहाँ पर आए। भगवान ने कहा कि तुमसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, और इस प्रकार से उन्होंने सच में नहीं कुछ कहा, लेकिन उन ब्राह्मणों ने ब्राह्मणियों से तो एक शब्द नहीं कहा, लेकिन अपने आप से कहने लगे ऐसे जीवन को तो धिक्कार है। कहने लगे कि इन गोपियों ने ना तो वेद पढ़ा है, ब्राह्मणियों ने ना तो वेद पढ़ा है, ना यज्ञोपवीत किया है, ना हवन किया है, और इन्होंने साक्षात परमात्मा का दर्शन कर लिया, और हम इतना स्वाहा स्वाहा करते रह गए और परमात्मा के ही दर्शन से वंचित हो गए। लेकिन हमें एक बात की बड़ी खुशी है कि हमारी पंडिताइन हैं वो भगवान का दर्शन कराई हैं, और भगवान का दर्शन करने वाले को मुक्ति मिलती है। हम इनका दुपट्टा पकड़ के ही मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने अपने आप को समझाया, और समझाने के पश्चात अपने आप को धन्य मानने लग गए, और धन्य इसलिए मानने लग गए कि हमने भले ही स्वाहा स्वाहा करने के चक्कर में भगवान का दर्शन ना किया हो, लेकिन हमारी पत्नी ने भगवान का दर्शन किया है। जब अपने हाथ से उस भगवान की छवि को स्मरण करते हुए भोजन बना के खिलाएगी, तब वो अंश हमारे अंदर आ जाएगा और मेरा भी उद्धार हो जाएगा, पक्का हो गया। इस प्रकार से भगवान ने ब्राह्मणियों को दर्शन दिया। अब यहाँ एक बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको, भगवान बहुत ज़्यादा ज्ञानी को नहीं मिलते हैं, ध्यान रखो। हाँ, भगवान मिलते हैं किससे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भगवान मिलते हैं अनजान व्यक्ति को। इस प्रकार से यहाँ पर दर्शन दिया,
दर्शन दे करके यहाँ पर एक दिन की बात, सभी लोगों से निवेदन है शांति थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बना के रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कथा विश्राम करेंगे, 5 मिनट शांति बना के रखेंगे, कोई भी शोरगुल नहीं करेगा। एक दिन की बात, प्रत्येक के घर में व्यंजन बन रहे थे, पकवान नए नए। पकवान बनने से पता लग ही जाता है कि क्योंकि रोज हमें वही आलू की सब्जी रोटी खाते रहे और आज पूड़ी बन रही है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ नया होने जा रहा। भगवान जान गए, कहने लगे कि ये बताओ, कथ्यताम में पिता कोयम श्रम्भमो वा उपागतः, क्या आज त्योहार आ गया है जिसकी वजह से ये सारा का सारा हो रहा है। मैं भी जानना चाहता हूँ। नंद बाबा कहने लगे कि हम आज इंद्र की पूजा करेंगे। क्यों? भगवान ने कहा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो कहने लगे कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया, भगवान इंद्र एक तरह से बादल के रूप में होते हैं और उनमें से ही जो मेघ बरसने वाले होते हैं वो इंद्र के ही रूप में होते हैं। ते भी वर्षंती भूतानाम, जिस समय वो पृथ्वी पर बरसते हैं तो प्रीणन जीवनम पयः, तो वो प्रीणन माने पालन करने वाला, किसको? जीवनम, जीवन को पालन करने वाला, पयः माने जल, अभिवर्षंती, वो पृथ्वी पर गिरता है, उससे हमारा पालन होता है। भगवान ने सोची कि पानी जो बरसता है यह तो केवल रजोगुण के प्रभाव से बरसता है और हमारे नंद बाबा जी उसको बड़ा ही ऊंचा चढ़ा रहे हैं। तो भगवान ने कुछ कहा, कहने लगे इंद्राय मन्युम जनयन, इंद्र को क्रोधित करने के लिए पितरम प्राह केशव, पिताजी से भगवान कृष्ण कहने लग गए। कहने लगे कि क्या ये इंद्र का क्या लेना देना, कर्मणा जायते जंतु, कर्म से जीव उत्पन्न होता, कर्मणे विलीयते, कर्म से ही विलीन हो जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख होना दुख होना भय होना कल्याण होना, सब का सब कर्मणे वापि पद्यते, सब का सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। और एक बात बताओ, पिताजी किमिंद्रेण भूतानाम स्वस कर्मानुवर्तिनाम, इसमें इंद्र का क्या लेना देना है? जो प्रत्येक जीव अपने कर्मों का ही अनुसरण करता हुआ जीवन चला रहा है। ये बताओ, अनिशेन्यथा कर्तुम स्वभावम विहितम नृणाम, सब का सब भले ही मनुष्य कुछ ना कर पाए, उसमें स्वभाव ही वैसा होता है। इसके बाद सारा का सारा व्यक्ति अपने कर्म स्वभाव के अनुसार करता है, स्वभाव के अनुसार किए हुए कर्म के परिणाम से ही उसका जीवन बनता है। एक बात बता दें, अगर जो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, ठीक है, वो उसके कर्मों का ही प्रभाव है। और कोई काला काला है हमारे जैसा, वे पंडित जी बैठे उनके जैसा, तो अगर जो ऐसा हो तो ये हमारे खुद के कर्म हैं, समझे। कोई व्यक्ति बहुत धनी है, ये उसके कर्मों का प्रभाव है। किसी का पुत्र बड़ा प्रेम करने वाला, बड़ा ही मातृपितृभक्त है, ये उसके कर्मों का परिणाम है। और कर्म जो होता है वो स्वभाव से होता है, और स्वभाव से किया हुआ कर्म का जो परिणाम है वही मेरा प्रारब्ध होता है। लिखा है कि अनीशोन्यथा कर्तुम स्वभावम विहितम नृणाम, स्वभाव से किया हुआ कर्म में उसमें कुछ फेर बदल नहीं कर। स्वभावंतो ही जना स्वभावनुवर्तते स्वभावम स्थितमिदं सर्वम सदैवासुर मानुष। जितना व्यक्ति है सबका सब स्वभाव के ही कारण अपने अपने कर्म करता रहता है, कर्म से ही उसका प्रारब्ध बन जाता है। अंजसा येन वर्तेते तदेवास ही दैवतम,
जो उसके अनायास हमेशा अपने आप बिना प्रयास के ही प्राप्त होता रहता है कर्म फल। इसलिए ना तस्मात् विन्दते क्षेमम जारम नार सती यथा। और अगर जो कोई व्यक्ति अपने कर्मों को ना सुधारे, इधर उधर भटकता रहे, तो उससे कल्याण नहीं होता है। इसके बाद रजसोत्पद्यते विश्वम अन्योन्यम विविधम जगत। ये जो सारा का सारा संसार ही रजोगुण से उत्पन्न होता है। इसी से अन्य अन्य प्रकार के बादल, पानी आदि बरसना सबका सब रजोगुण से ही होता है। इसमें इंद्र का क्या लेना देना। तो फिर कहीं क्या करें, पूजा ना करें? क्योंकि पूजा करो, पूजा करो, लेकिन हम जिसकी कहें उसकी करो। लेकिन जैसे हम कहें वैसे पूजा करो। क्योंकि कैसी पूजा करनी है? कहने लगे कि सुनो, जितना भोजन बनाया है ये सारा भोजन, और जितना जो अगर जो किसी ने नहीं बनाया हो तो सुन लो क्या क्या बनाना है। पाच्यांता विविधा पाका, अनेकों प्रकार से पकवानों को बनाओ। सूपांता पायसादया, दाल भात तो तुम बाद में बनाना, लेकिन पायस आदया, खीर तुम पहले बनाओ। क्यों बनाओ पहले ये बताओ। एक बात बताओ, गुड़िया जैसे तुम्हारे यहाँ एक वो है चूल्हा, 4 उसमें चूल्हे, एक है माते ना इन बिल्ड वाले 4 वाले, आपने देखा होगा। एक में तुमने दाल रख दी, दूसरे में खीर रख दी, तीसरे में तुमने सब्जी रख दी, चौथे में हलवा घोंटने लग गई, और इसके बाद हलवा को उतार के तुमने पूड़ी निकाली। जब तक तुम्हारी पूड़ी बनी, हलवा पूड़ी बन के तैयार हुआ, तब तक तुम्हारी खीर दाल सब्जी बन गई। ठीक है। अब तुमने बुला के किसी को परोस दिया। ठीक है। अब उसने जो दाल भात थी तो थोड़ी थोड़ी करके ठंडी ठंडी खा ली, और तुमने भर के धर दी है कटोरा में खीर। ठीक है। वो भी खौलती हुई निकाल के रखी है गरम गरम। अब ये बताओ, जिसको तुमने दी है वो खीर खा लेगा क्या? नहीं खा पाएगा। कम से कम 15 मिनट उसको ठंडी होने में लगेगा। लगेगा कि नहीं? 15 मिनट ठंडी होने में लगेगा। तो जो जिसको तुमने भोजन पर बुलाया है, क्या वो 15 मिनट बैठ करके प्रतीक्षा करेगा कि खीर ठंडी हो कि तब खाएं, या वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ खाता रहेगा? और 15 मिनट यदि खाएगा तो उसके पेट में जगह बचेगी क्या? तब तक तो उसका पेट फुल हो जाएगा। तो ये बताइए, धीरे धीरे वो खाता रहा, खीर अभी भी ठंडी नहीं हुई, और पेट उसका प्रतीक्षा करते करते खाते खाते भर गया। तो ये बताओ, तुमने खीर खाने को दी थी या दिखाने को? क्योंकि इतनी गर्म है कि वो अभी भी ठंडी नहीं हुई है, और धीरे धीरे रोटी पूड़ी खाते खाते उसने पेट भर लिया, तो खीर तो देखता रह गया ना। तो ये बताओ, खीर खाने को दी थी कि दिखाने को? भगवान कह रहे हैं पाच्यांता विविधा पाका, अनेक प्रकार के पकवान बनाओ, लेकिन सुपांता पायस आदया, दाल भात तुम बाद में बना लेना, खीर पहले बना के धर लो। अगर जो किसी खाने की इच्छा हो खीर, तो इतनी हो कि अगर जो तुरंत खाना चाहे उठाए, फर से मार जाए और धर दे। फिर तुम्हें डालनी है तो डाल दो, फिर वो खाने लग जाए, इतना तो हो। अब ये नहीं है कि आधा घंटा बाद भी खीर यदि छुई जाए तो छाला पड़ जाए, ऐसा नहीं। भोजन कभी भी गर्म नहीं कराना चाहिए। गीता पढ़ने वाले जानते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो गीता के लिए होमवर्क आज मैं भी तुम्हें देता हूँ। गीता के 17वें अध्याय में भोजन रजोगुणी कौन होता है, सतोगुणी कौन होता है, तमोगुणी कौन होता है, ये वर्णन दिया गया है। तो इसको समझ करके ध्यान रखो। वहाँ पर जो वर्णन मिला है, गरम भोजन कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, ये नियम होता है। और गरम भोजन बीमारियों को बढ़ाने वाला होता है। अगर जो जरा सी मिर्च तेज हुई, गरम भोजन दे दिया, वो खाने लगा, तो मिर्च तेज ज़्यादा लगेगी, तो फिर वो पानी पिएगा,
एक बार खाएगा 1 गिलास पानी पिएगा, एक बार खाएगा 1 गिलास पानी पिएगा। ईमानदारी से बताओ, रोटी से पेट भरेगा कि पानी से? पानी पी पी के भर लेगा। तो इसलिए भोजन कभी भी गर्म नहीं होना चाहिए, भोजन हमेशा ठंडा होना चाहिए। ठंडा भोजन यदि इतना नहीं है कि मतलब इतना हो कि खाया जाए आराम से, अब इतना ठंडा ना हो कि सुबह का बना दोपहर में होना। आयुर्वेद कहता है कि 3 घंटे के बाद भोजन के प्रोटीन कंटेंट कम होने लग जाते हैं। 3 घंटे तक भोजन के प्रोटीन कंटेंट जैसे का तैसा रहता है। भोजन बनाने के 3 घंटे बाद तक आप भोजन कर सकते हैं, पूरा प्रोटीन मिलेगा। लेकिन एक सावधान रहो, क्या भोजन आटे को गीला करके आप कभी भी लंबे समय तक नहीं रख सकते हो। 45 मिनट से ज़्यादा का समय गीले आटे में नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है। आजकल क्या कहती हैं आलसी माताएं, लगा लेंगे, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि 4 लोग हैं, कितना हमें क्या लगेगा कितना नहीं लगेगा। आटा लगा लिया बनाते बनाते, और जब पेट भर गया तुरंत उठा के फ्रिज में रख दिया, अगले दिन फिर लपेट लिया। ओ लाला ओए बाहर निकलो। सबसे ज़्यादा यही विघ्न करते हैं, पता नहीं क्या है। यहाँ पर भगवान ने भोजन का बड़ा लंबा, बहुत लंबी विधि आयुर्वेद में दी गई है। सबसे ज़्यादा सावधान रहने की बात है तो भोजन के लिए है। और ईमानदारी से तुम्हें बता दें, बुरा लगे चाहे भला, तुम 1% भी भोजन बनाने में शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करते हो। फिर कहते अरे साहब 40 के बाद हमारे पैर दुख रहे हैं, 40 के बाद हमारी ग्रीस खत्म हो गई है, 40 के बाद हार्ट अटैक आ रहा, बीपी हाई हो रहा है। क्यों हो रहा? क्योंकि गलती सिर्फ तुम्हारी है। 1% भी आयुर्वेद शास्त्र के तरीके को आप नहीं अनुगमन करते हो। और मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताता हूं कि मैं तुम्हें बता भी दूंगा, तुम अपनी रास्ता चलना बंद नहीं करोगे। समझ रहे हो? तुम अपनी रास्ता बदलोगे नहीं, हमें फालतू में चिल्लाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि तुम्हें तो अपनी रास्ता चलना है, तो हमें क्या फायदा है। भगवान ने कहा पाच्यांता विविधा पाका सुपांता पायसादयः, अनेकों प्रकार के भोजन बनाइए। दाल भात बाद में बना लेना, पहले खीर बना के रख लो, और संजाव हलवा बनाओ, अपूप मालपुआ बनाओ, सशकुल्या पूड़ी बनाओ, सर्व दोहश्च गृह्यताम, जितना दूध दही छाछ मक्खन सब ले चलो। इसके बाद यहाँ से चले और जा करके आगे जा करके भगवान ने पूछा गोवर्धन पर्वत से, तुम कौन हो? संस्कृत में कहते हैं कोसी, तुम कौन हो? वहां से आवाज आई शैलोस्मि बृहद भूरि बलि मादद बृहद बपु, मैं शैल माने पर्वत हूँ, आ जाओ मुझे भोजन कराओ। जहाँ पर भगवान ने कहा कि कोसी कौन हो, उसका नाम आज भी कोसी है। इस प्रकार से भगवान ने वहाँ ले जा करके बढ़िया तरीके से भगवान का पूजन, गोवर्धन भगवान का पूजन कराया, और पूजन करा करके वहाँ पर ब्रजवासियों को परिक्रमा लगवाई। आ जाओ, सभी लोगों से निवेदन है, अब गोवर्धन को विराजमान करके सब लोग अपने अपने व्यंजन का भोग लगाएंगे, और भोग लगा करके इसके बाद कथा विश्राम की जाएगी। खड़े हो जाओ और भगवान को बुलाओ यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर बढ़िया से भगवान ने आकर के
अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की दे परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा। हाँ सात कोस की दे परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नाम मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस के दे परिक्रमा सात शेर के करूं करैया सात शेर के करूं करैया सात शेर के करूं करैया सात शेर के करूं करैया। मैं तो ब्राह्मण न्योत जिवाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मेरो मनुआ। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन
मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज मुकुट विराज। बोलिए गोविंद भगवान